प्रधानमंत्री इस देश के जब बोलते हैं तो एक तरह से भारत की आवाज है जो पूरी दुनिया देखती है, सुनती है, पढ़ती है। वो प्रधानमंत्री अपनी 3 उपलब्धियां 4.25 साल समाप्त होने के पश्चात भी नहीं बता पाते कि मैं अपनी उपलब्धियां नहीं बता सकता। हम तो आपको कह ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं, आपकी उपलब्धियां दिख नहीं रही हैं। पूरे देश में किसान हो, बेरोजगार हो, छोटा व्यापारी हो, सभी बोलते हैं कि कोई उपलब्धि नहीं है। तो आज आपने भी बोल दिया। एक तरह से चुनाव 5 साल में होता है इस देश में, नॉर्मली 5 साल में होता है। अचानक प्रधानमंत्री जी 108 महीने जो हो चुके हैं, 48 महीने और ऐड कर दें, 2022 की विजन है। अरे साहब, आपकी विजन 2022 की हो, 2032 की हो, 2042 की हो, वो मायने नहीं रखती। आप इस कुर्सी पर 2019 तक हैं। पिछले 4 साल की आप बता नहीं पा रहे। 48 महीने और बोरो करना चाहते हैं। कैसे बोरो करेंगे? संविधान है, नियम कानून है, चुनाव है इस देश में, और आप तो हमेशा ही चुनावी मोड में रहते हो। आप और महीने मांग रहे हो, और किससे मांग रहे हो? मांग क्या रहे हो? दे दिया आपने अपने आप को। मांग रहे होते तो चलो फिर भी लगता कि लोकतंत्र के प्रति आपकी कुछ निष्ठा है। आपने तो अपने आप को 48 महीने और दे दिए। मैं 2022 में बात करेंगे। नहीं जनाब, आपको आज बात करनी होगी, आपको आज जवाब देने होंगे, आपको आज हिसाब देना होगा, और रोज देना होता है। लोकतंत्र में कोई अफसर नहीं है आप कि आपसे कोई कुछ पूछ नहीं सकता, जज नहीं है आप कि आपसे कोई पूछ नहीं सकता, मीडिया भी नहीं है आप कि आपसे कोई नहीं पूछ सकता। आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका दरवाजा खोलकर कोई भी कभी भी प्रश्न पूछ सकता है। इस देश का प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्री, एमएलए, ही इज अकाउंटेबल टू दिस कंट्री एवरी डे, every hour of the day. He draws his power through that accountability. जिम्मेदारी है आपकी, आप जवाब दीजिए। आप कहते हैं मैं बता ही नहीं सकता। हर चीज के पीछे लेगेसी। अरे साहब, लेगेसी फेलियर है। मुझे जो विरासत में मिला मैं क्या करूं? अगर लेगेसी फेलियर्स की ही बात करनी होती तो 1952 में जो सरकार बनी थी वो तो कह सकती थी 800 साल की लेगेसी है साहब, हमें कम से कम 500 साल तो और दीजिए। हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। ये किस तरह की बहस है, किस तरह की आर्गुमेंट है? यू हैव नो आर्गुमेंट लेफ्ट जब आप बार बार लेगेसी पे चले जाते हो। 60 महीने दो मित्रों, आप ही कहते थे। अब जब 8-10 महीने बचे हैं तब आप कहते हो लेगेसी इश्यूज थे। ये किस तरह की आर्गुमेंट? ये दिस इज एन आर्गुमेंट ऑफ अ लूजर। ये एक कमजोर व्यक्ति की बहस है। अब मैं क्या करूं? हाउ कैन आई हेल्प? नौकरियों पे यही प्रधानमंत्री कहते हैं डेटा नहीं है। एक इंटरव्यू में कहते हैं डेटा नहीं होता, दूसरे में कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां दी। इंटरव्यू में फर्क है। कहीं कुछ उत्तर, कहीं कुछ और उत्तर। कैबिनेट में तो हमने सुन लिया था, गडकरी जी तो ईमानदारी से कहते हैं नौकरियां हैं ही कहां। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 1 करोड़ नौकरियां दे दी। साहब, ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड के डेटा को आप नौकरियों से कैसे मिक्स कर सकते हो? 19 अगर मेरे उद्योग में 19 लोग काम करते हैं, जिस दिन मैं 20वां एम्प्लॉय को रखूंगा मुझे ईपीएफओ में जाना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो क्या मैं आपको यह कह सकता हूं कि मैंने 20 नए लोगों को नौकरी दी? मैंने तो एक ही को नौकरी दी, और उस एक को नौकरी देने के बाद मैं ईपीएफओ के नियम के नीचे आ गया हूं, इसलिए मुझे सबको ईपीएफओ में लाना पड़ेगा। बड़ा सिंपल तथ्य है। ये बार बार जो हमें मिसलीड करते हैं, धोखा देते हैं, गलत बयानी करते हैं, उसका उत्तर आज आप स्पष्ट तौर पे सुन लीजिए। आप उन पूरे 19 को तो नहीं कह सकते नौकरी दी, वो तो पहले ही नौकरी पे थे। कोई खेती करता है, उसकी खेती कोलैप्स कर गई, उसका कृषि उसको आय नहीं दे पा रही, वो एक ट्रक में क्लीनर बन गया। ट्रक का जो क्लीनर था वो ड्राइवर बन गया, जो ड्राइवर था वो बुजुर्ग होकर रिटायर हो गया। आप कहेंगे कि मैंने देखिए इतने नए क्लीनर बना दिए, कहते हैं इतनी ट्रकें खरीदी जा रही हैं, इतने लोग क्लीनर और ड्राइवर बन रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री हैं आप, यू कैन नॉट हुडविंक द कंट्री लाइक दिस। कम से कम आंकड़ों से खिलवाड़ मत करिए, पूरा विश्व आपको देख रहा है। भारत का सर
शर्मसार मत करिए। F4 पे मैंने आपको बताया, डिमोनेटाइजेशन के बाद 1,26,00,000 नौकरियां अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गई। ये हम नहीं बोल रहे, CMIE का डेटा बोल रहा है, मैं आपको वो भेज रहा हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्था, वो किसी दल से जुड़ी हुई नहीं होती। वो कहते हैं कि 77% इंडियन वर्कफोर्स की जो नौकरी है 2019 तक बहुत ज्यादा खतरे में आ रही है, और वो प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोग नौकरी से बाहर हो चुके हैं, कुछ लोग होने की कगार पर हैं। ये ILO का डेटा है, आपने चैलेंज नहीं किया प्रधानमंत्री जी उसको, ना ही आप कर सकेंगे। आप कहते हैं आपने इतनी नौकरियां दी, तो आपका जो लेबर ब्यूरो का सर्वे है अक्टूबर से दिसंबर 2017 आज तक कोई रिलीज ही नहीं करता। अचानक लेबर ब्यूरो सर्वे हैज बीन डिसकंटिन्यूड। उसका डेटा आता था, बड़ा ट्रांसपेरेंसी से आता था, हर सरकार में आता था, अटल जी की सरकार में भी आता था, हमारी सरकारों में भी आया। इस सरकार के नए नियम है कि कोई नियम ही नहीं है। आपने वो डेटा रोक दिया क्योंकि असलियत सामने आ जाएगी। आप कहते हैं मुद्रा पे सुबह से शाम टेलीविजन स्टूडियो से लेकर अंदर सब झूठ, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं इनके प्रवक्ता। मुद्रा में इतने लोन दे दिए। 91% जो मुद्रा के लाभार्थी हैं जिनको लोन मिला, उनका कितना ऋण है? 91% लोगों को जो मिला 23,000 रुपए। अब इस 23,000 रुपए के ऋण में कितने लोगों को नौकरी दी होगी? एक पकोड़े की दुकान खोल दियो तो मुझे बता दीजिए। 23,000 रुपए में कोई क्या कर लेगा? फिर ये कहते हैं अगर एक आदमी ने मुद्रा का ऋण लिया तो उसने कम से कम एक को नौकरी दी होगी। जनाब आप बता दीजिए, 91% लोगों को 23,000 रुपए मिले हैं। कितनी नौकरियां जिनको मिले उन्होंने कितने दिन तक उससे अपना घर चला लिया होगा, ये पूछ लें हम। इसका आंकड़ा दीजिए हमें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं तो 2 आपने लोगों से क्वेश्चनर मंगवा के उनको अपना उत्तर दे दिए। या तो आप मीडिया से डरते हैं या आप मीडिया को डराते हैं। कोई तीसरी रास्ता आपको नहीं समझ में आता। आप सबके सामने बैठे हैं, आप लोग इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, अनुभवी पत्रकार हैं, इनके सामने बैठने में गुरेज क्यों, शर्माना क्यों? आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, आप में ये डर क्यों है मीडिया के प्रति? डराता कौन है? डराता वो है जो खुद डरता है। प्रधानमंत्री जी, जब जब आप मीडिया को डराते हैं, आपकी एक असलियत खुल जाती है कि आप मीडिया से डरते हैं। क्योंकि यह प्रश्न आप में से कोई बैठा होता जरूर पूछता मुद्रा पर, नौकरियों पर, उपलब्धियों पर। इतना अच्छे क्वेश्चनर्स उनके पास गए। काश इस देश के हर नेता के पास इतने अच्छे क्वेश्चनर्स जाते जिसमें कोई कठिन प्रश्न नहीं था, बड़ी मददगार प्रश्न थे। लेकिन ये 2 इंटरव्यूज के माध्यम से जानकारी हमें बहुत मिली। जानकारी क्या मिली? कि प्रधानमंत्री जी स्वयं समझ गए हैं, जानते हैं कि कुछ बताने लायक नहीं है। आज फिर विकास की बात हमने सुनी इंटरव्यू में। स्पीडी विकास, डबल विकास, पता नहीं क्या क्या विकास। लेकिन जब जब इस देश में आप लोगों ने पिछले 4 साल में विधानसभा के चुनाव देखे हैं, आप बताइए, अगर विकास का नाम लेते हो ये प्रधानमंत्री, अपने गुजरात राज्य में भी जाकर गुजरात मॉडल भूल जाते हैं। क्योंकि उन्हें तो असलियत मालूम है अपने मॉडल की, अपने विकास की। तो विकास एक जुमला है। इन दीज 2 इंटरव्यूज, दिस इज द जुमला मैन स्ट्राइक्स अगेन। मैं इसको ये टाइटल दूंगा, स्ट्राइक्स विद न्यू जुमलास, विद पैकेजिंग ओल्ड जुमलास, बट दे ऑल जुमलास। जीएसटी कहते हैं साहब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे वर्ल्ड बैंक का वो डेटा कोट करते हैं जिस डेटा की वजह से वर्ल्ड बैंक के चीफ स्टैटिस्टिशियन को इस्तीफा देना पड़ा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वही डेटा यूज करते हैं प्रधानमंत्री जी। जीएसटी को इतना आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया, फिर आप कहते हैं आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रिफंड आप कर नहीं पा रहे छोटे व्यापारी को, वो बर्बाद होने की कगार पे है छोटा व्यापारी, मध्यम दर्जे का व्यापारी।
क्योंकि आप रिफंड ही नहीं कर पा रहे, आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रोसेस में, प्रक्रिया में का कोई सरलीकरण नहीं, इतना कठिन कर दिया आपने कि अब एक छोटा दुकान वाला 25 से 40 हजार रुपए प्रति माह चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ता है। चार्टेड अकाउंटेंट बेचारे उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि आपकी नियम रोज बदल जाते हैं, आपको स्वयं नहीं मालूम आपको जीएसटी में नियम रखने क्या है। आप सरलीकरण तो बहुत दूर की बात है, आप इस देश के व्यापार को 20 से 25 साल पीछे ले गए। कुछ लोग इस सेक्टर से बाहर निकल जाएंगे, आपने उनको इतना बर्बाद कर दिया। आपके बजट में जीएसटी कलेक्शन 6040 करोड़ के लगभग आपने एस्टिमेट किया था, प्रोजेक्ट किया था। 517 करोड़ तो आपका उस टारगेट से नीचे, नॉर्मली टारगेट से ऊपर होना चाहिए अगर बहुत ही अच्छी सरकार चला रहा है कोई। 517 करोड़ उससे आप नीचे चले गए, उसका जवाब नहीं देंगे। एनपीएस पे फिर लेगेसी। अभी जुलाई में पार्लियामेंट में कुछ प्रश्न पूछा गया, अनस्टार्ड क्वेश्चन था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। 2 एमपीज ने पूछा कि 2014 मई से जितने लोन लिए हैं पीएससी पब्लिक सेक्टर बैंक से, वो कितने एनपीएस में परिवर्तित हुए वो बता दीजिए। अब भूतकाल तो सब आप बताते रहते हैं तोड़ मरोड़। माननीय एमओएस फाइनेंस शिव प्रकाश शुक्ला जी ने इनकार कर दिया कि वो तो हमारे पास डेटा ही नहीं है। 5 गुना एनपीएस पिछले 4 साल में बढ़े हैं, उत्तर नहीं है। Do like, share and subscribe Fox News India, news beyond politics.